हेलो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर टारगेट डिस्कस करेंगे। स्टॉक प्राइस क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद बहुत ही ऊपर गया है। इंपॉर्टेंट बिजनेस को समझेंगे दोस्तों। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है और इस पर हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। ये 10 अप्रैल लगभग 1.5 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था, जहां पर जो बैंक ऑफ अमेरिका ने क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपग्रेड किया था, ये जो वीडियो आपके सामने है, यहां पर हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। लेकिन अब जो चीज अंदेशा लगाया जा रहा था और वो चीज अब रियलिटी में आ रही है और यहां क्या हो रहा है उसको समझेंगे। सबसे पहले रिजल्ट जो आए हैं, तो मॉर्गन स्टैनली ने 1145 का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एसयूवी सेगमेंट है वहां पर पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहा है। दूसरी चीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर वो मॉनिटर करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि अब महिंद्रा एंड महिंद्रा काम कर रही है, एग्रेसिव काम कर रही है। थ्री व्हीलर में ऑलरेडी महिंद्रा एंड महिंद्रा मार्केट लीडर बन चुकी है। तो ये सब कुछ मॉर्गन स्टैनली के कमेंट्स थे। अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो ऑलरेडी 11 रुपीज 55 पैसे का डिविडेंड आ चुका है। अब आप यहां पर देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के कोर जो बिजनेस है, जैसे ऑटो एंड फार्म बिजनेस, जहां पर जो ट्रैक्टर्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग डिमांड है, ये उनका कहने का है। बस सप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि चिप शॉर्टेज का इशू है या फिर जो रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो गए, ये सब इशू है, लेकिन डिमांड बहुत है। फिर फार्म में जब हम ट्रैक्टर्स की बात करते हैं तो सेकंड बेस्ट ईयर हुआ है ये वॉल्यूम के लिए, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोर 3654 करोड़ से ये कोर जो है इंक्रीज हुआ है। फिर उनका जो दूसरा कोर बिजनेस है टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, उन्होंने भी ग्रो किया हुआ है। $3.3 बिलियन का उन्होंने भी ऑर्डर्स जीते हुए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के जो एनपीए हैं वो कम हो रहे हैं। फिर भविष्य में कौन सी कंपनियां ग्रो कर रही है, रियल एस्टेट है, लॉजिस्टिक्स है, डिफेंस है, वहां पर उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। उसके बाद जो उनके दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे पोर्टर है, ब्रेन बीज है, कार एंड बाइक है, वहां पर भी वो भविष्य में, चूंकि ये न्यू एज फिनटेक कंपनीज टाइप है, तो यहां पर भी वो फ्यूचर में ग्रोथ देख पा रहे हैं। लेकिन कोर बिजनेस वही है, ऑटो सेगमेंट, फार्म सेगमेंट, एसयूवी और टेक महिंद्रा फाइनेंशियल बिजनेस, वो अभी आप देख सकते हैं। अब उनका जो फोकस है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी 18 तक जाए, जो कि अभी 14.8% है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब ये तो इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 20 कोविड से पहले वाला जो साल है, 2019-20 की हम बात कर रहे हैं, तो 0.3% था, मतलब ऐसी खराब हालत थी। लेकिन अभी ये बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है और कंपनियां अभी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ भी रही है ऑलरेडी। फार्म सेगमेंट में उस वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, जैसे फार्म सेगमेंट में ट्रैक्टर में 40% का उनका मार्केट शेयर, तो वो मार्केट शेयर और उन्होंने गेन किया है। कोई भी कंपनी अगर मार्केट शेयर गेन करती है तो बिल्कुल पॉजिटिवली ले सकते हैं। ऑटो सेक्टर में 4 एसयूवीज लॉन्च किए हैं और 1,70,000 की बुकिंग है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। एसयूवी के जब आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में ऑलरेडी वो एक तरीके से मार्केट लीडर है, 73% उनका मार्केट शेयर है। जी हाँ, रिस्क को भी समझना है। अब रिस्क में क्या है कि रूरल इंडिया को भी अच्छा करना है। समझ लीजिए रूरल इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है तो फिर ट्रैक्टर्स नहीं बिकेंगे, जो गाड़ियां हैं जो वो बेचना चाहते हैं वो नहीं बेच पाएंगे, तो ये रूरल स्ट्रेच एक रिस्क है। मॉनसून अगर अच्छा होता है तो बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जा सकता है और ऑलरेडी केरला में पहले मॉनसून आ चुका है केरल में, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। फिर प्राइस बहुत ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो भी है कि बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुए तो वो भी पास ऑन अगर उनको करने पड़े तो पॉजिटिव नहीं रहेगा। फिर सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शन तो है ही, जो जो चीजें हैं, तो ये सब कुछ नियर टर्म में रिस्क बिल्कुल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक तरीके से थोड़ा टर्न अराउंड कर रहा है, ये आपको देखना है। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो ही आप अपनी फर्दर स्टडी करें। अगर आप लो रिस्क हैं तो फिर आपको मतलब बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टर्न अराउंड कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज है फार्म में ऑलरेडी लीडरशिप है, जो हमने बात की कि 38.2% से अब उनका 40% का मार्केट लीडरशिप हो गई है। थ्री व्हीलर्स और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक पर बहुत ज्यादा फोकस है। फोर व्हीलर में जैसे हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स का बिल्कुल दबदबा है। टू व्हीलर्स में अलग अलग कंपनियां आ रही हैं, चाहे वो ओला हो, एथर हो, या फिर लिस्टेड कंपनियों में टीवीएस के ब्रांड्स हो, तो वो सब आ रहे हैं। लेकिन थ्री व्हीलर्स में सरप्राइजिंगली दो ब्रांड है, ई अल्फा और ट्रियो करके, और ये दोनों ने 73%, मतलब 3/4 मार्केट शेयर उन्होंने ले लिया है।
और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो जो मार्च में ही अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स 2376 थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 5376 गाड़ियां बिकी थी, जो 3 गुना 16862 गाड़ियां बिकी है। तो थ्री व्हीलर्स भी अगर आप कोई स्टॉक देख रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर विनर बनकर आ रहा है जब हम इलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद एसयूवी में अब देखेंगे मार्केट लीडरशिप या मैं कहूं मार्केट शेयर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंक्रीज हो रहा है। जैसे क्वार्टर 4 में 280 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है, जैसे 16.5% है। टाटा अभी भी विनर है, फिर मारुति सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन इन्होंने मार्केट शेयर को गेन किया है जो बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जा सकता है। फिर अक्टूबर से मार्च भी अगर आप देखेंगे तो उनका 15.8% का मार्केट शेयर है। तो ये जितना बढ़ता रहे, डेटा आते जाएंगे, हमको पता चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं मार्केट ने इन सब चीजों को पॉजिटिवली लिया ही है, जो हमने देखा कि शेयर प्राइस जिस हिसाब से बढ़े हैं। अब उनका 2025 तक का कमिटमेंट 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ का, जो कि उन्होंने फाइनेंशियल 22 में 29% का किया हुआ है। एसयूवी में लीडरशिप जो कि नंबर 1 रहा है, उन्होंने अक्टूबर से मार्च के महीने में मार्केट शेयर गेन करना ट्रैक्टर्स में, जो कि वो कर रहे हैं। तो ये उनके 2025 के कमिटमेंट है, उसके हिसाब से कंपनी चल ही रही है, आगे आ ही रही है। फिर ऑटो में नंबर 1 ब्रांड पावर है उनका। कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो कर ही रहे हैं। और आरओसी 18% तक, जो अभी 14.8% है, और उम्मीद है फ्यूचर में 18% तक हो जाएगा। ओवरऑल रेवेन्यू रहा है 57,446 करोड़ का, और प्रॉफिट जो एक्सेप्शनल आइटम को अगर आप हटा दें तो 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है 984 करोड़ से लगभग 5,000 करोड़ तक का। तो ये 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है जब हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं जिनको मार्केट ने भी बिल्कुल सराहा है। फ्यूचर में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, पॉजिटिव ट्रिगर बिल्कुल दिख रहे हैं, लेकिन शेयर प्राइस भी बहुत उस हिसाब से ऊपर चला गया है। करेक्शन आता है तो आपको क्या लगता है, आपको लिए वो अपॉर्चुनिटी रहेगी, या अभी का भी जो शेयर प्राइस है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए? मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, लेकिन रिस्क को भी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक तरीके से बिल्कुल टर्न अराउंड कर रही है और बहुत हद तक पॉजिटिव टर्न अराउंड हो चुका है। फ्यूचर ट्रिगर्स को भी आप ध्यान में रखिएगा, अपने व्यूज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।